मेरा बैच तो इतना अच्छा था और सबसे अच्छी बात यह कि वहाँ पे पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी स्टूडेंट्स इतने ज्यादा थे, मेरे इतनी जल्दी दिल लग गया उधर। और वीकेंड्स पे हम कुकिंग करते थे, साथ खाते थे और साथ ही हम आउटिंग के प्लान्स भी बनाते थे। भाई सुन रहे हैं ना? हाँ हाँ, सुन रहा हूँ मैं। बल्कि मुझे खुशी हुई कि तुम्हें वहां अच्छे दोस्त मिले। हम तो बहुत इंजॉय करते थे और कभी कभी सरमत भी आ जाया करता था। सरमन? हाँ, वो भी तो मेरे साथ वही था। मेरी यूनिवर्सिटी के करीब ही उसकी यूनिवर्सिटी थी। अच्छा अच्छा। अरे एनी, भाई एक मिनट रुकिएगा, मेरी फ्रेंड है, मैं मिल के आती हूँ आपसे। जी चाहता है कि इस लम्हे को कैद कर लो। हम हमेशा यहाँ बस बैठे रहें साथ और बस वक्त रुक जाए। इस तरह से बैठे बैठे तो हम फिर मम्मीज बन जाएंगे। ममीज नहीं, मोहब्बत की यादगार, जिसे देखकर लोग मोहब्बत करना सीखेंगे और उन्हें मोहब्बत का मफहूम मालूम होगा। इतना यकीन है आपको आपकी मोहब्बत में? तुम्हारी सोच से भी ज्यादा। क्या तुम्हें यकीन नहीं कि मैं तुम्हें देख देख कर जीता हूं? तुम्हारे बगैर मुझे सांस तक नहीं आती। अब बस कर दे ये डायलॉग बस। ये मेरे दिल की आवाज है सबा, ये मजाक नहीं। मेरी मोहब्बत तुम्हारी सोच से भी ज्यादा गहरी और इस बात का यकीन तुम्हें मैंने नहीं, ये वक्त दिलाएगा कि मैं तुम्हें कितना चाहता हूं। ईसान, मैं भी आपको बहुत चाहती हूँ। आपकी तरह दावा तो नहीं कर सकती, लेकिन वादा जरूर कर सकती हूँ कि आखिरी सांस तक आपका हाथ थामे रखूंगी। अरे भाई आपने अभी तक कुछ नहीं लिया, लेना। हाँ लेता हूं। ढूंढती तुम्हारी मोहब्बत, वरना तुम मेरा मान रखती, मेरी खुशी के लिए सही मेरी माँ का एहतराम करती, उसे दुख ना देती। भाई क्या हो गया? खाए ना। हाँ तुम भी खाओ ना। मैं तो खा रही हूँ। नहीं, मैं ईसा भाई से नहीं मिला। डायरेक्ट कलीम साहब से मिला और उन्हें इस्तीफे का लेटर पकड़ा कर आ गया। सरमत बेटा, तुम्हें ईसा से मिलकर आना चाहिए था। कम से कम उसके रवैये से हमें अंदाजा होता कि अब वो हम लोगों के बारे में क्या सोच रहा। नहीं अम्मी, मैं ईसा भाई से भला कैसे मिल सकता था? वो क्या सवालात करते, मैं क्या जवाब देता? तो बेटा, कलीम साहब ने इस्तीफे के बारे में नहीं कुछ पूछा? नहीं बाबा, मैं डायरेक्ट गया, मैंने उनको लेटर पकड़ा दिया। उन्होंने मुझसे पूछा कि इसमें क्या है, तो मैंने कहा आप खुद खोल कर देख लें, और मैं फौरन वापस आ गया। चल, शुक्रिया बेटा। बाबा मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो बेटा, क्या कहने? मैं जॉब करना चाहती हूँ। जॉब? तो बेटा जॉब की क्या जरूरत है? मेरा ख्याल है आप ही बाबा ठीक ही तो कह रहे हैं। पहले तो आप जॉब मेरे लिए करना चाह रही थी, लेकिन अब उसकी जरूरत नहीं है। वैसे भी मैं बहुत जल्द जॉब ज्वाइन कर लूंगा।
काफ़ी अच्छी ऑफर्स है मेरे पास। मैं जरूरत के लिए जॉब नहीं करना चाहती हूँ, मैं अपने आप को मसरूफ रखने के लिए जॉब करना चाहती हूँ। आपने हमेशा ही तो काम किया है, कभी टीचिंग, कभी ट्यूशन और फिर जॉब। कुछ ना कुछ करके आप हमेशा बाबा को सपोर्ट करती रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अब आपको आराम की ज़रूरत है। जब जहन में बोझ हो, दिमाग में मुख्तलिफ सोचे हो, तो फिर कैसा आराम? मैं इन सब चीजों से निकलने के लिए जॉब करना चाहती हूँ ताकि मुझे सुकून मिल सके। सबाहत बेटा, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन तुम्हारा रिश्ता ईसा के साथ जुड़ा हुआ है। वो क्या सोचेगा कि 4 दिन भी हम तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं उठा सके? अम्मी, कौन क्या सोचता है क्या नहीं सोचता, मुझे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कुछ करना चाहती हूँ। आप लोग प्लीज इन सब चीजों को भुला दें। प्लीज समझे मेरी इस बात को। मैं इस सिचुएशन से निकलना चाहती हूँ।